नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं। करंट अफेयर्स से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में इजराइल पर फिलिस्तीन के किस आतंकी संगठन ने हमला बोला है? गाजा, हमास, अब्दुल्ला, हिजबुल्ला। तो ये हमास ने बोला है, जो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। लेबनान का एक आतंकी संगठन हिजबुल्ला है, वो भी इजराइल पर हमले करता रहता है, लेकिन फिलहाल हमास ने इजराइल पर हमला बोला है और काफ़ी सारे लोगों को बंधक बना लिया है और बंधक बना के वो गाजा पट्टी पर ले गए हैं। इसी क्रम में इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। युद्ध में अब तक कम से कम 5,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित बताए जा रहे हैं। प्रभावित फिलिस्तीनियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए मानवीय गलियारों की तत्काल आवश्यकता है। इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने हमास को जवाब दिया है, लेकिन लेबनान से दूसरा आतंकी संगठन हिजबुल्ला उसकी मदद करना चाह रहा है हमास की, लेकिन इजराइल ने उसको भी जवाब दे रहा है। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या हो जाएगी, तो राज्य में जिलों की संख्या अब हो जाएगी 50 थे, अब 53 हो जाएंगे जिले राजस्थान में। जो 3 नए जिले की घोषणा हुई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। जो 3 जिले कौन से हैं? 50 से बढ़कर 53 हो गए हैं। तो 3 नए जिले हैं कुचामन, पहला है कुचामन, ठीक है। दूसरा हम आपको बताते हैं सुजानगढ़, और तीसरा है मालपुरा। ये 3 नए जिले राजस्थान में बने हैं और 53 उनकी संख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने से मची तबाही, जिसके कारण कौन सा नदी बेसिन जलमग्न हो गया? तो ये तीस्ता नदी बेसिन है, रंगीत नदी बेसिन है, लाची नदी बेसिन है, रामम नदी बेसिन है। तो तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया। सिक्किम में ग्लेशियर फटा था। सिक्किम में 4 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। ये विनाशकारी बाढ़ तब आई जब हिमालय के ग्लेशियर है उत्तर में, तो इधर सिक्किम है, उसके ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगे। पिघलने से क्या हुआ कि झील अप्रत्याशित रूप से ओवरफ्लो हो गई। यहाँ झील थी, वो अप्रत्याशित रूप से ओवरफ्लो हो गई, तो तीस्ता नदी बेसिन जलमग्न हो गया। इस विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप चुंगथांग बांध, ये चुंगथांग बांध टूट गया और इस कारण वहां पर बाढ़ आ गई। चुंगथांग बांध टूट गया, जो सिक्किम की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना का एक महत्व पूरा करती है। वो बांध टूट गया, राजमार्गों, गांवों और कस्बों में काफी नुकसान हुआ बाढ़ आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 107 जीते हैं और पदक तालिका में भारत 4थे स्थान पर रहा। इसमें आप भारत ने 28 तो गोल्ड जीते, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते भारत ने। तो इस पूरे टोटल 107 भारत ने पदक जीते और पदक तालिका में भारत 4थे स्थान में हुआ। कोरोना महामारी के कारण यह बीजिंग के हांगजू में हुए, कोरोना महामारी के कारण ये हो नहीं पाए थे, लेकिन अब ये चीन के हांगजू में इस बार 19वीं एशियाई खेल आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला हैं? तो सम्मान पाने वाली अब तक की 19वीं महिला हैं। शांति के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। तो शांति का जो पुरस्कार मिला है ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान दिया है। ध्यान रहे कि साल 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार शांति का जो पुरस्कार मिला है
तो ईरान की वे दूसरी महिलाएं और वर्ल्ड की 19वीं महिलाएं शिरीन एबादी। इससे पहले ईरान की मानवाधिकार करता है शिरीन एबादी, इनको मिला था पुरस्कार शिरीन एबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, 3 वैज्ञानिकों को मिला है। ये 3 वैज्ञानिक कौन है? PLN आप ध्यान रख सकते हैं, PLN, P फॉर पियरे अगस्टिनी, P फॉर पियरे अगस्टिनी, पियरे अगस्टिनी, F फॉर ये F है, F पियरे अगस्टिनी, F फॉर फेरेंस क्राउजर्स, फेरेंस क्राउजर्स, N फॉर एन होलियर। ये 3 वैज्ञानिक हैं, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है और इनको संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन फासे ये नॉर्वे के हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको यह पुरस्कार उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। पिछले वर्ष यह नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया था। किसको दिया गया था? एनी एनॉक्स, फ्रांस की लेखिका थी एनी एनॉक्स, इनको दिया गया था पिछली साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया इनको, चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन, चिकित्सा का पुरस्कार इनको मिला है। यह सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। और 2022 का जो पुरस्कार दिया गया था स्वाति पामे को दिया गया था, ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये क्लाउडिया गोल्डन है, अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को यह पुरस्कार मिला है। पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला हैं, जिसकी घोषणा स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हंस एलग्रेन ने की थी। हंस एलग्रेन आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जैकब स्वेंसन ने कहा कि श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका को समझना समाज के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोंगीजी बाम्बेडी MLA, एम फॉर मोंगीजी बाम्बेडी, L फॉर लुइस ई ब्रस, A फॉर एलेक्सी आई एक्मोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है और उनको संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है और भारत ने 107 पदक जीते 19वें एशियाई खेल, जो कि चीन के हांगजू में हुए, और 100 का आंकड़ा पहली बार भारत ने एशियाई खेलों में पार किया है। इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य मिली हैं। चीन को 201 पदक मिले, चीन पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, उसको 201 पदक मिले, 201। उसके बाद पदक तालिका में जापान रहा, फिर कोरिया रहा, फिर भारत रहा। जापान को 188 पदक मिले, जापान
188 और दक्षिण कोरिया को 190 मिले, 190, और भारत को 107 मिले। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R21 मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, किस बीमारी के खिलाफ टीका है? एम फॉर मलेरिया, एम फॉर मलेरिया। तो मलेरिया के क्षेत्र में इसके खिलाफ मंजूरी दी गई है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके R21/मैट्रिक्स एम की सिफारिश की है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। R21 वैक्सीन RTS/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, जिसे 2021 में WHO की सिफारिश मिली थी। दोनों टीकों को बच्चों में मलेरिया को रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो ये स्पेन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, पूर्णतः मतलब निजी रॉकेट है, म्यूरा 1 लॉन्च किया है? ये स्पेन ने लॉन्च किया है। स्पेन के PLD स्पेस ने म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। PLD स्पेस ने, स्पेन का PLD स्पेस है, इसने म्यूरा 1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये नई दिल्ली में हुआ था ये अभी, तो नई दिल्ली में, तो इसका मतलब है भारत में नई दिल्ली में अभी हुआ था। पाटा का मेजबान अध्यक्ष नई दिल्ली था और पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का उद्घाटन किया। पाटा एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिम्मेदार यात्रा और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रिलायंस की जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये रिलायंस की जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को, रिलायंस की जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो मार्ट 1000 से ज़्यादा कारीगरों के साथ काम करता है और 1.5 लाख यूनिक प्रोडक्ट बेचता है। जियो मार्ट अब बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है जिसमें रिलायंस के ब्रांडों के आइटम भी शामिल हैं। यह ग्राहकों को उनकी सभी खरीदारी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप ऑफर प्रदान करता है। और यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मेटर्स कंपनी ने पी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल एंड इग्वा स्वीटेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है? तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी। 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी और ये 100 और हल्के लड़ाकू विमान मार्क 1A खरीदने की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत ने चुनावी बांड का अधिकृत विक्रेता कौन है? तो भारत में चुनावी बांड का अधिकृत विक्रेता SBI है। चुनावी बांड का अधिकृत विक्रेता SBI है। चुनावी बांड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से, नागरिक या कंपनी जो SBI की कोई भी शाखा हो उससे खरीद सकता है। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। नागरिक या कंपनी किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। चुनावी बांड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्तीय विधेयक 2017 पेश की गई थी। ये 2017 पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
जलवायु परिवर्तन को रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से कैसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जोयता गुप्ता है, इनको सम्मानित किया गया है। जो विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है नीदरलैंड का स्पिनोजा, भारतीय मूल की प्रोफेसर है ये, और इनको ये सम्मान दिया गया है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली सुधा मूर्ति पहली महिला बनी है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है, और मधुर भंडारकर को नॉर्वे में हुए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा। और भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव भी गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। जिनके बच्चे नहीं पैदा होते तो उनके लिए IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है गोवा के सरकारी अस्पतालों में। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एड्रेस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी भी करेगा, और गोवा में ही आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन भी हुआ है। काली उत्सव भी गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये MP में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? MP मध्य प्रदेश। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में भी मध्य प्रदेश का इंदौर है, उसको सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। और भारत का जो 55वां टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मिला है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। जो मॉब लिंचिंग होती है, जो भीड़ किसी को पीड़ित करती है, तो उस मॉब लिंचिंग पीड़ित योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है? तो महाशक्तिशाली वाली क्रूज मिसाइल बनाई है रूस ने बनाई है। ये हमारे रूस ने बनाई है। रूस अपने रक्षा वर्ष में 70% तक बढ़ाएगा, और रूस इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू करेगा। और रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर ध्रुवग्रस्त हो गया। और उसके बारे में और भी बताते हैं, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी वहाँ लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते और ट्रांसजेंडर भी विवाह नहीं कर सकते, उस पर भी परिवर्तन लगा दिया है, रोक लगा दिए। भारतीय आम महोत्सव आम रस का वो भी रूस में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है? तो ये कोर ये की है भारत और चीन में हुई है ये, ठीक है। चीन ने झाओ जिंग को, चीन की और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। झाओ जिंग तो झाओ जिंग को चीन ने अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। मैंने सौर ऊर्जा में वो आयात में 76% कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। यानी कि वह बच्चे 2 घंटे से तक उसको सीमित करेंगे। और चीन ने ही 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, PM मोदी ने देश के पहले दिव्यांग जनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ावा देना, विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र से देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के बारे में और रोचक बात बताएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की करेगी। महाराष्ट्र सरकार
जन्माष्टमी पर गुरु गोविंदा प्रतियोगिता का भी आयोजन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बंगलुरु में किया गया। कहाँ पर किया गया? बंगलुरु में किया गया। क्यों किया गया? कि महामारी के बाद बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। वे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्वीकरण, जो कि यहाँ के उत्पाद हैं दूसरे देशों में जा रहे हैं, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, बदलते मूल्यों और कई अन्य कारकों जैसे मुद्दों से जूझते हैं। नतीजतन यह त्योहार इन परिवर्तनों को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के प्रयास करने के लिए ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला पशु शवदाह गृह कहाँ खुलेगा? तो पहला पशु शवदाह गृह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है बांग्लादेश को हुआ है। बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। और आपको बांग्लादेश की और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11th मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से सतत 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। और बताते हैं बांग्लादेश के बारे में आपको, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना भी शुरू की है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखो आप जानते ही हैं, भारत का पहला स्पेसपोर्ट तो है ही है, दूसरा भी अब इसरो का खुलेगा। इसका मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये थुथुकुडी में दूसरा स्पेसपोर्ट खुला जाएगा। थुथुकुडी जिला, जो पहले तूतीकोरन जिला भी कहलाता था, भारत के तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। कहाँ पर है? थुथुकुडी। TN मतलब तमिलनाडु का एक जिला है। जिला समुद्री सीप और नमक के उत्पादन के लिए भी विख्यात है। यह उत्तर पूर्व में रामनाथपुरम जिले और दक्षिण में, उत्तर में रामनाथपुरम और दक्षिण में तिरुनेलवेली जिले से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अंबाई को सम्मानित किया गया है। अंबाई हैं, इससे पहले ये अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन वर्तमान में अंबाई को ये सम्मानित किया गया। तमिल लेखिका हैं अंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में GIC रे का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो GIC रे का प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। रामास्वामी एन। और BRO के चीफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चीफ है रघु श्रीनिवासन। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित सिंघरन को नया CEO नियुक्त किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। और इंटेल इंडिया गोकुल सुब्रमण्यम। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में PR शेषाद्री को नियुक्त किया गया है। और RBI ने मुनीष कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBI ने मुनीष कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार है आदित्य पुरी। तो आदित्य पुरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? याक चुरपी को GI टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश का है याक चुरपी, इसको GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है। 8 वस्तुओं को GI टैग मिला है।
और इसका मुख्यालय जो जीआई टैग देता है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। और 8 में से जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु के सलेम सागे को जीआई टैग मिला है, ओडिशा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है, और जम्मू कश्मीर के ही भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को भी जीआई टैग मिला है, असम के चोकुआ चावल को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। क्रिकेट के बारे में महत्वपूर्ण बातें और बताते हैं हम आपको। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, और ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में ही पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है, मतलब रन का चेज किया है सबसे बड़े। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। जो इस बार का वर्ल्ड कप हो रहा है, भारत में हो रहा है, तो उसको सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं, अजय जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत के स्थान पर है? तो भारत इसमें 47 स्थान पर है। ओखला स्पीड टेस्ट में पहले इसका स्थान 72 था, अब 72 से अब ये 47 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो 125 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान मिला है। तो बहुत दयनीय स्थिति है, 125 में से 11वां लगभग लास्ट का स्थान है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, जैसे कि श्रीलंका की 60वीं रैंक है, पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है। तो भुखमरी के मोर्चे पर भारतीय हालत इन देशों से भी खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो मैं बता चुका हूं अभी आपको कि सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान की टीम ने बनाया है, पाकिस्तान की टीम ने बनाया है। और आप हम बता दें पाकिस्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातें और भी बताते हैं आपको। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और पाकिस्तान के बारे में और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। गीतिका श्रीवास्तव ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव। और उल हक कुक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी? तो कहाँ की राज्य सरकार महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। उत्तर प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। पहला पशु शवदाह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीए प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। और महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है और लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो एशिया का देश है ये अफगानिस्तान। यहाँ पर शक्तिशाली भूकंप आया, 2000 लोगों की जान चली गई, 9000 से अधिक लोग घायल हो गए। ये भूकंप कहाँ पर आया है? ये खासकर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह
सोलर साइकी का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया है, जो कि नासा की स्पेस एजेंसी है सबसे बड़ी। वो उसका हमारे सौर मंडल में चट्टानी वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, उसकी। दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? दक्षिण लोनाक झील सिक्किम में स्थित है, जहाँ पर अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, तीस्ता नदी जलमग्न हो गई और चुंगथंग बांध टूट गया। तो ये दक्षिण लोनाक झील सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश कार्यभार संभालेगा? तो ये श्रीलंका संभालेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका संभालेगा कार्यभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन अजय शुरू किया है, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को, गंगा जो डॉल्फिन है उसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। और ये कहाँ पर निवास करती हैं डॉल्फिन? गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ में। IUCN की फुल फॉर्म IAS के एग्जाम में पूछी गई थी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनको संरक्षण की तात्कालिकता को उजागर करती है। तो IUCN की प्लेटफॉर्म आपको आनी चाहिए। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये केरल में पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध को जारी रखने के लिए कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने मनाया है। स्विट्जरलैंड 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये सबसे अमीर भारतीय बने मुकेश अंबानी। इससे पहले गौतम अदानी सबसे अमीर भारतीय थे, लेकिन अब मुकेश अंबानी बन गए हैं सबसे अमीर भारतीय, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो केल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है। ये केन्या के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिनेश खारा जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है किस बैंक के अध्यक्ष हैं? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये SBI के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? SBI के अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये सुभी गुमा है। इनने अंडर 19 नेशनल शतरंज चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप जीती है, सुभी गुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। वहाँ पर ये एयर इंडिया ने स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? तो ये अमेरिका है, जो कि इजराइल में लड़ाकू विमान तैनात करेगा। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और जो फिलिस्तीन का हमास आतंकी संगठन है उसकी घोर निंदा करता है। और आपको एक चीज़ और बता दें अमेरिका के बारे में ही, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, जो अमेरिका का राज्य है, वहाँ पर स्थापित की गई है। मैरीलैंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा है ये। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी
अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया है। न्यू जर्सी, क्या है ये? न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, यहां पर हिंदू मंदिर स्थापित किया गया, काफी बड़ा। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। एक चीज और बता दें आपको अमेरिका की, जॉर्जिया ने, जो कि अमेरिका का राज्य है, अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया, आप कंफ्यूज में तो जाना, न्यू जर्सी में, जॉर्जिया में। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है और न्यू जर्सी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर किसके द्वारा रोक लगा दी गई है? तो बॉब वर्ल्ड पर RBI ने रोक लगा दी है। इसमें कुछ खामी आती है इस ऐप में, तो इस पर RBI ने रोक लगा दी और ये नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवनीत मुनोत हैं, उनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, नवनीत मुनोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो P20 शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद द्वारा भारत की G20 प्रेसिडेंट के ढांचे के तहत एक पृथ्वी एक परिवार, वन अर्थ वन फ्यूचर के भविष्य के लिए संसद विषय के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो ये पंकज बोरा हैं। इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, पंकज बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना, जहां पर केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसका नाम समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय होगा। समक्का सरक्का, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक SPI का संकलन जारी करती है? तो ये IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, एशियन बैंक है। तो ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउथ इंडिया बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो नया चेयरमैन नियुक्त किया है विजय कुरियन को, जो त्रिशूर में स्थित है। साउथ इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, अपना चेयरमैन नियुक्त किया है विजय कुरियन को। विजय कुरियन साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने हैं, जो कि त्रिशूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। आप जानते हैं उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। और आप जानते हैं जहाँ झील होती हैं वहाँ प्राकृतिक जो नेचुरल जीव होते हैं काफ़ी बहुत संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो झील ज़्यादा हैं। आप इसे याद रख सकते हैं कि ये वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। रामसर कन्वेंशन जिसे आधिकारिक तौर पर रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है या फिर वेटलैंड के रूप में जाना जाता है, एक वैश्विक संधि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड और रक्षा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार एक वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है और वेटलैंड शहर का ये खिताब जीत रहा है उदयपुर। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।